वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर देवबंदियों और वहाबियों को कितनी तकलीफ़ हुई। ज़ाहिर बात है, वो शेर है ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि देवबंदी वहाबी ज़ुर्रियत इबलीस है, इसलिए खुशियाँ तो ये लोग नहीं मनाएंगे। तरह तरह के बहाने, अजीब अजीब किस्म के उल्टी सीधी बातें। अब इम्तियाज़ पलामवी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा समाअत फरमाएँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले 12 रबीउल अव्वल को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के नाम पर जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि तुम जो धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हो, क्या कुरान पाक में, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सहाबा किराम की ज़िंदगी में इसका कोई सबूत है? तो कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर कहा है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि अपने रब की नेमत को बयान करो। या कोई कहेगा कि अपने रब की नेमत का शुक्रिया अदा करो, वगैरह ज़ालिक मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह की नेमत हमारे पास और क्या हो सकती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने रब की नेमत का शुक्रिया अदा करें, अपने रब की नेमत को बयान करें, ऐलान करें। तो उसी ऐलान के लिए हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। एक सीधा सा सवाल है कि ठीक है, अपने रब की नेमत को बयान करो, शुक्रिया अदा करो, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नेमत है। उन्हीं नेमत के शुक्रिया में, उसी की नेमत के इजहार के लिए तहदीस बिन नेमत के तौर पर इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस किए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। तो क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जब नेमत हमारे पास आई, क्या शुक्राने की 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते? सुना आपने इम्तियाज़ पलामवी साहब को, अजीब किस्म की बात कहते हैं। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सुन्नी पेश कर देते हैं, तो सहाबा इकराम की बात लेकर आते हैं कि सहाबा इकराम ने इस तरह क्यों नहीं किया। तो फिर उसके बाद ये भी उनके समझ में नहीं आता है, तो अजीब सी एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि सारे सुन्नी मिलकर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 रकात नमाज शुक्रानी की अदा करते। तो शायद इम्तियाज़ साहब को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तो मनाते ही नहीं है, ये तो शैतान के बंदे हैं, पैरोकार है, तो उनको बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है। तो इनको शायद मालूम नहीं है, तो इसलिए हम बता दें कि सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। और आपको बताएं कि बड़े बड़े तो बहुत दूर की चीज़ है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन पर दुरूद व सलाम की डालियाँ भी निशावर करते हैं। ख़ुद हमारे मदरसे के बच्चों ने दुरूद व सलाम की डालियाँ निशावर करी, और कितने दुरूद व सलाम पढ़े, तो इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगाया जाएगा कि जितने बच्चों ने भी दुरूद व सलाम पढ़ा, उनमें कोई भी बच्चा 50,000 से नीचे नहीं था। लाखों की तादाद में दुरूद व सलाम पढ़े गए। यहाँ तक कि एक बच्चे का दुरूद व सलाम जो आया हमारे पास, वो था 50,60,000 और कुछ 100, यानी इतने सारे दुरूद व सलाम पढ़े गए। तो शायद इम्तियाज़ साहब असल में क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलते हैं वो, तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। उनको सिर्फ कुछ वीडियोज़ लोग पहुँचा देते हैं कि इस तरह की खुराफात हुई है, उस पर वो बैठ जाते हैं बोलने के लिए। तो जश्न का माना यह है कि खुशी मनाना, तो हम खुशी मनाते हैं, हर तरह से मनाते हैं। हमको किसी भी बात का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि इस तरह ना मनाओ या इस तरह ना मनाओ। रहा सवाल नमाज का, तो हम नमाज भी पढ़ते हैं। अब ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि लोग जमात से नमाज़ पढ़ें, तो जमात से नमाज़ पढ़ने का मनादी भी है कि इंतज़ाम व इंसराम के साथ नफिल नमाज जमात से ना पढ़ें। तो खैर जमात से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ें भी पढ़ते हैं। अब आपको मालूम ही नहीं पड़ता, तो अब हम क्या करें। चलिए वो सारी बातें जाने दीजिए। खैर, आप अगर इस्लाह की गरज से कुछ कहना चाहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि इम्तियाज़ साहब, हम आपको कॉल करते हैं, आप हमारा कॉल रिसीव करें, हमको समझाएं, आपके एतराज़ात क्या है, वो एतराज़ात बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मुफ्ती तैयब साहब से हमारी फ़ोन पर बात हुई, अभी हम इसकी लिंक डाल देंगे कमेंट के अंदर,
ज़रूर देखिएगा तमाम हज़रात। मुफ्ती तैयब साहब जो देवबंदियों के एक मुफ्ती है, उनसे हमारी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, उनको भी कुछ एतराज़ात थे। उनके एतराज़ात को जिस तरह हमने तारे अनकबूत की तरह तोड़ कर फेंक दिया, ऐसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इम्तियाज़ साहब का भी यही होना है। खैर बहरहाल, अगर इम्तियाज़ साहब को इस्लाह करने का ज़्यादा शौक़ है तो इम्तियाज़ साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ मेहरबानी फरमाएँ, फ़ोन करें या वीडियो बना करके बोलें कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। आप जो एतराज़ करेंगे इंशाअल्लाह उस एतराज़ का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ये लुका छुपी का खेल बंद करिए। इधर से हम कुछ कहते हैं, आप एक वीडियो बना करके अपनी बात करते हैं, जैसे ही हम जवाब देते हैं आप भाग जाते हैं। फिर हम इधर से कुछ कहते हैं, आप वीडियो बनाकर फिर भाग जाते हैं। फिर हम इधर से आपका जवाब देते हैं, आप वीडियो बना के फिर भाग जाते हैं। तो ये लुका छुपी वाला खेल बंद करिए। अगर वाकई आपको इस्लाह करना है लोगों की, तो फिर आइए ना, मैदान में आइए। औरतों वाली हरकतें ना करें कि बोल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, भाग गया। इस तरह की हरकत ना करें, जवाब दीजिए। इस्लाह अगर चाहते हैं तो इस्लाह कीजिए। तो इम्तियाज़ साहब से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि गलत थंबनेल लगा करके लोगों को बहकाने के लिए, सिर्फ अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आपने कोशिश की है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, व्यूवर्स बढ़ाने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसे काम ना करें। थंबनेल अगर गलत ही लगाना है तो फिर थंबनेल हम भी गलत लगा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि इस्लाह करना मकसूद है, तो आइए बात करते हैं, लुका छुपी का खेल बंद करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद है कि या तो आपकी इस्लाह हो जाएगी, और उम्मीद है आप ही की इस्लाह होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आशिक़ मुस्तफ़ा है, हमारी पहले ही इस्लाह हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।